नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ नकलची पाकिस्तान की इस सीरीज़ का आखिरी वीडियो लेकर। जैसा कि आप जानते ही हैं, इस सीरीज़ में मैंने पाकिस्तानियों की नकल की खूब पोल खोली। ऐसे कई गानों का जिक्र किया जिन्हें इंडियन फिल्मों से ढांपा गया था। अब जबकि साबित हो चुका है कि यहीं पाकिस्तानी फिल्मों और गीतों का चर्चा नहीं किया जाता, पाकिस्तान में भी हमारी फिल्मों और हमारे गीतों का चर्चा धड़ल्ले से किया जाता है, तो आज मैं उन कारणों पर चर्चा करूंगी जिनकी खातिर कोई क्रिएटर किसी दूसरे के क्रिएशन की नकल करता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारे वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस इंडस्ट्री को काफी करीब से देखने के कारण मैंने ऐसी कई सिचुएशंस देखी हैं जब किसी को किसी दूसरे का काम उड़ाना पड़ता है। उनमें से कुछ का जिक्र मैं यहाँ कर रही हूँ। कोई किसी के क्रिएशंस क्यों ढांपता है, इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह तो वही है बिना मेहनत और बिना कोशिश के दूसरों की मेहनत का फायदा उठाने की नीयत, मतलब दूसरों के माइंड पर डाका। जैसी फिल्म जागृति और छू मंतर को पाकिस्तान में बनाया गया, और फिल्म कुर्बानी को अधिकार के नाम से, और फिल्म बीवी हो तो ऐसी को इसी नाम से अपने यहाँ बनाया गया। ये तो खुली डकैती थी। एक दूसरी वजह है जिसमें कल्प्रिट क्रिएटर न होकर प्रोड्यूसर होता है। कई बार प्रोड्यूसर या कभी कभी डायरेक्टर एक एग्जाम्पल लेकर क्रिएटर के पास आता है कि आप ऐसा गाना बना दीजिए। अब क्रिएटर भले ही उसे 10,000 धुनें सुना दे, उसके दिमाग में वो क्रिएशन ऐसी जमी होती है कि उसे और कोई आइडिया समझ में ही नहीं आता। ऐसे में क्रिएटर के पास कोई चारा ही नहीं रहता कि वो या तो कॉपी मारे या उससे मिलता जुलता कोई नमूना तैयार करे जो प्रोड्यूसर को भा जाए, क्योंकि अपने बच्चों को खाना तो उसे भी खिलाना है। एक तीसरी और बड़ी मासूम सी वजह और है। कभी कभी हम कोई चीज देखते हैं या सुनते हैं जो हमें पसंद आती है और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जज्ब हो जाती है। बाद में हम उसे भूल जाते हैं, लेकिन जब हम कुछ बनाने की कोशिश करते हैं तो वो चीज अनजाने में चोरी चुपके हमारे क्रिएशन में आकर बैठ जाती है। एक और वजह भी है बड़ी मासूम सी। जब भी हम कोई चीज देखते हैं और वो हमें अच्छी लगती है, तब हमारे जहन में ख्याल उठता है कि काश इसे हम बना पाते, या अगर हम इसे बनाते तो इसे इस तरह बनाते। अब हम और आप तो सोच कर रह जाते हैं, लेकिन जिनके पास संसाधन है और वो अपने ख्यालों को अमली जामा पहनाने में सक्षम है तो उसकी नकल तैयार कर डालते हैं। लेकिन नकल, चोरी, चरबा, सरका, प्लेजियरिज्म किसी भी वजह से हो, मेरी नज़र में वो अनएक्सेप्टेबल है। किसी दूसरे ने आइडिया सोचा, उस पर काम किया, महीनों लगाकर एक चीज़ बनाई, तो किसी को ये हक नहीं है कि बिना उसकी इजाज़त के, बिना उसे सही मुआवजा और क्रेडिट दिए उसके क्रिएशन को उड़ा ले। आपका क्या ख्याल है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मैं एक और सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ जिसमें मैं सूफी संगीत और कव्वाली के भारतीय सितारों पर बात करूँगी। तो मिलते हैं इस अगली सीरीज़ में। तब तक के लिए मुमताज़ नाज़र को इजाज़त। जय हिंद।